आप और मैं जानते हैं कि जब बंदा अपने पीर व मुर्शिद से बैत करता है तो उसे तोहफे में जो पहला तोहफा दिया जाता है वो शजर शरीफ का दिया जाता है और पाबंद किया जाता है कि इस शजरे को रोज़ाना आपने विर्द करना है और इसमें जो औराद और वज़ाइफ हैं उनकी पाबंदी भी करना है। लेकिन हम खुद ही जब उस तरफ माइल नहीं होते तो फिर हमें ये शिकवे भी होते हैं कि हमारे पीर व मुर्शिद हमारी तरफ इल्तिफ़ात नहीं करते, वो हमारी तरफ रुख नहीं करते। तो उस्तादों से पूछा और बुज़ुर्गों से पूछा तो जवाब यही मिला कि क्या तुम इल्तिफ़ात करते हो, क्या तुम उनकी तरफ रुजू करते हो, जो पैगाम उन्होंने तुम्हें दिया तुम उसको समझने की कोशिश करते हो। तो जब गर्दनें झुक जाती हैं और जवाब नफ़ी में होते हैं तो फिर यही मामलात हुआ करते हैं। शजरा शरीफ के हवाले से मुझे ख़ास तंबीह की गई कि आप इनसे कहें जितने अहबाब बरकाती आते हैं, दीगर भी जिन सिलसिलों से आप बैत हैं, अपने पीर व मुर्शिद का शजरा जो है वो लाजमी पढ़ा करें। और शजरे के अंदर जो अशार हैं, जो मैंने आयत पढ़ी कि ए ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वसीला तलाश करो, आप शजरे को ज़रा गौर से पढ़ें तो आपकी नज़र ये जाएगी कि इसमें हर दुआ जो है ये वसीले के साथ है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स है वो नमाज में सुस्ती करता है या नमाज प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाता है, या कोई बूढ़ा हो गया है और उसे अब ये डर लग गया है कि कहीं मेरी सजदे की लज्जत जो मुझ पर बहाल है कहीं तंग ना कर दी जाए, तो उसे कहा जाता है कि पढ़ना सैयद सज्जाद के सदके में साजिद रखा में इल्म हक ते बाकिरे इल्म हुदा के वास्ते। आ जाती है उफ्ताद जिंदगी में, हो जाता है इंसान परेशान, आ जाते हैं खाते में उसके गम, तो क्यों नहीं पढ़ता मेरी किस्मत की बुराई को नेकी से कर दे बदल हजरत बुल कासिम खैरो हुदा के वास्ते। और फिर ये दौर तो फितनों का दौर है, नासबियत कहीं दिल में जगह कर जाए तो क्यों नहीं पढ़ता हुब्बे औलादे रसूले पाक दे दिल में रचा शाह औलादे रसूले रहनुमा के वास्ते। इंसान होता है, कई जगह पर उसके मामलात होते हैं। अमानत एक बहुत बड़ा वस्फ है जो इंसान के पास होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि अमानत सिर्फ माल की होती है, अमानत सिर्फ माल की नहीं होती। अमानत उन बातों की भी होती है जो चार लोगों में की जाती है। जहां पर मीटिंग होती है, चार लोगों के दरमियान जो बात हो रही है, उस बात का मकसद ही ये है कि ये हम चार में रहेगी, पांचवें तक नहीं पहुंचाई जाएगी। लेकिन बंदा वहां पर अमानत का पास नहीं रखता और उसके नुकसान हम देख रहे होते हैं। इसी तरह जब बंदा कोई नेक, कोई खैर ख्वाही, कोई भलाई का काम करता है, बेवाओं का ख्याल करता है, वो बेवाओं का ख्याल अपने माल से तो कर जाता है, लेकिन उसकी निगाह उसकी अमीन नहीं होती, उसकी नजर जो है वो औरतों के चेहरों पर पड़ जाया करती है। तो जब ऐसे मामलात हैं कि हम अपनी अमानतों के अमीन नहीं है तो फिर हमें पढ़ लेना चाहिए अमनो ईमान दे अमानतदार रख मुर्शिदी सैयद अमीने बेरिया के वास्ते। और फितनों का दौर, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान हाथ में रखना, ईमान को बचाना इतना मुश्किल होगा जैसे हाथ में अंगारे को रखना। अगर इतना ईमान की फिक्र है और हम चाहते हैं और यकीनन हम चाहते हैं कि हमारा ईमान सलामत रहे, तो हमें फिर पढ़ लेना चाहिए हश्र तक छूटे ना दामन गौसुल वरा। जब गौसे आदम का दामन हाथ में होगा तो फिर इंशाअल्लाह हमारे ईमान का दामन हमसे नहीं छूटेगा। हश्र तक छूटे ना दामने गौसुल वरा सैयदी हैदर नजीबे बासफा के वास्ते। बातें कुछ और भी करनी थी आपसे, लेकिन इतना मैं आपको कह दूं कि जो वज़ाइफ हमारे शजरे शरीफ में लिखे हैं उनको पाबंदी से पढ़ें।